हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। देखते हैं सितंबर मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, 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 ओके। बॉटम ऑफ द डेक, एम्प्रेस, एम्परर एंड एम्प्रेस। डिवाइन कनेक्शन आ रहा है आपकी तरफ इन द मंथ ऑफ सितंबर। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। जिस भी जॉब अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे या जिस भी बिजनेस कोलैबोरेशन का वेट कर रहे थे या किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है विद एन प्रपोजल। ये पर्सन जो है आपसे एज में कम हो सकते हैं। ये पर्सन जो है ये एयर साइन के हो सकते हैं, ये फायर साइन के हो सकते हैं, ये अर्थ साइन का पर्सन हो सकता है। दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये आ रहे हैं आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर। बर्डन में हो सकता है ये पर्सन, क्योंकि थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक मिला है, या ये पर्सन जो है आपको हार्ट ब्रेक देकर गया था बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। मैनिपुलेशन करा है पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ, एंड दिस पर्सन वॉज इमोशनली ड्रेन्ड, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड, इमोशनली challenged by the third party. उसके बाद दिस पर्सन हैज़ रियलाइज्ड कि जो डिवाइन इनको आप दे रहे थे एज अ ब्लेसिंग, जो आपको डिवाइन ने भेजा था इनकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग, इन्होंने उसको रिफ्यूज़ करा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। उसका सिचुएशन, उसका रिजल्ट निकल के आया इमोशनल ड्रेनेज, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन। जो इमोशंस ये अब आपको दिखा नहीं पाए हैं, बट दिस पर्सन इज़ पैशनेट फॉर यू। आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पैशनेटली एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। एक प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि सेपरेशन में कुछ तो इनको पता चला है। सेपरेशन में कुछ तो डिवाइन ने इनको आपके बारे में बताया है, अपने आपके और इनके कनेक्शन के बारे में। या तो इन्होंने सेपरेशन में गाइडेंस लिए किसी मेंटोर से, इन्होंने किसी न किसी से आपके बारे में बात की है। दैट कैन बी अ टैरो कार्ड रीडर, दैट कैन बी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजिस्ट। किसी भी अकल्ट साइंस पर्सन से इन्होंने आपके लिए गाइडेंस ली है। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम्स टूवर्ड्स यू। एक हारमोनियस यूनियन के लिए आना चाहते हैं, अपने लाइफ के 4 पिलर्स को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि मे बी यू आर अ लकी चार्म फॉर दिस पर्सन। आप जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है या ये आप इनकी लाइफ में आए हैं, इनकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग हुई है। फाइनेंशियल हो भी सकती है, इमोशनल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, एंड फिजिकल हो सकती है। तो दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ स्टेबिलिटी इन लाइफ। एक हारमोनियस जॉयफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोज भी कर सकता है, या कहीं एक दे वांट टू स्पेंड अ गुड टाइम विथ यू। ठीक है, तो एक हेल्दी फ्रेंडशिप भी चाहता है ये पर्सन आपके साथ। एम्परर की एनर्जी में आ रहा है ये पर्सन। एज आई सेड कि यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस दोनों निकल कर आए हैं। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप सेल्फ लव में हैं, आपको अपनी वर्थ पता है। यू आर सेल्फ मेड वुमेन और मेन। यहाँ पे जेंडर बायस कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप खूबसूरत हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है, आप में एक नर्चरिंग केयरिंग क्वालिटी है जो इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ये अब अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं, जो ये पहले अथॉरिटी में नहीं थे। ठीक है, पहले में भी पास्ट में इस पर्सन को मैनिपुलेट किया गया, वो जिसकी वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गया।
ओके, खुद के सेल्फ निगेटिविटी की वजह से खुद को इसने मैनिपुलेट करा है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, यू नो, अपनी ही कमियों की वजह से खुद को मैनिपुलेट करके ये पर्सन थर्ड पार्टी में गया। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी फाइनेंसेस हो सकते हैं, जॉब हो सकता है। तो टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। मुझे जो चैनलिंग हो रही है मैं वो आपको बता रही हूँ। पास्ट में ये पर्सन, इस पर्सन ने खुद को मैनिपुलेट करा है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, और जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव में हो, आप जो हो अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहे हो। अगर ये पर्सन आया भी है आपकी तरफ ना, तो आपने बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कम्युनिकेशन करा है कि मैं अब किसी भी यू नो अपनी सेल्फ वर्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, किसी भी तरीके से मैं जो हूँ अपने आप को लेट डाउन, खुद को मैं लेट डाउन नहीं करूँगी या करूँगा। तो दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ क्लीन एंड क्लियर कम्युनिकेशन। सितंबर में बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है ये पर्सन, अपनी अथॉरिटी में आना चाहता है ये पर्सन। नाउ आपकी एनर्जी में अगर हम देखें तो आप वेट कर रहे थे, ये पर्सन वेट कर रहा था आपकी तरफ, राइट टाइम का वेट कर रहा था आने के लिए। आप वेट कर रहे हो या तो किसी बिजनेस कोलैबोरेशन का या किसी पर्सन का आने का। जैसे मैंने कहा, जो वर्क रिलेटेड अगर अभी हम देखें तो ये एजुकेशन फील्ड से हो सकता है। आप कुछ नया सीखने का सोच सकते हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। आप स्पिरिचुअलिटी में और डीप जा सकते हो, आप कोई योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हो, आप और यू नो मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई स्पिरिचुअल टूल भी सीख सकते हो। तो देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी जो आप जिसके अंदर ड्वेल करने वाले हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हो आप अपनी जिस भी सिचुएशन में जहाँ पे हो वहाँ से आगे बढ़ रहे हो। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ट्रैवल करने के भी चांसेस हो सकते हैं आपके। जहाँ बर्डन फील कर रहे थे ना, अगर बर्डन आता है तो आपको नो बोलना है। ये क्लियर कट मैसेज है यूनिवर्स का, स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए। से नो, अननेसेसरी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। वर्क प्लेस में अगर आपके ऊपर ओवर बर्डन है वर्क का, तो प्लीज़ शेयर दैट, बोलिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आई नीड हेल्प, आई नीड पीपल। एंड रिलेशनशिप में अगर बर्डन आता है आपके ऊपर, देन ऑल्सो से नो, देन ऑल्सो से नो। यू माइट फील बर्डन बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। हो सकता हो कि किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो और आप बर्डन फील करो, यू नो। और ये जो है ये आपका सेल्फ इम्पोज्ड होगा, ये जो भी है ये आपके लिए सेल्फ इम्पोज्ड है, ये आपके खुद के अंदर की निगेटिविटी है, ये खुद के अंदर का है। या तो आप उस पर्सन के साथ बहुत ऑब्सेस्ड थे, या आप उस पर्सन के लिए एडिक्टेड थे, या उस जॉब के लिए एडिक्टेड हो सकते हो, उस पोजीशन के लिए एडिक्टेड हो सकते हो, ऑब्सेशन में हो सकते हो, यू नो। तो बहुत इजी है आपके लिए उस ऑब्सेशन से निकलना। ठीक है, मैनिपुलेशन आ सकता है आपकी तरफ, ड्रेनेज, इमोशनल ड्रेन फील कर सकते हो, बट सेल्फ लव में आना है आपको। एज आई सेड ना कि मैनिपुलेशन आएगा, पीपल विल कम टू मैनिपुलेट यू, बट आप फाइट बैक कर रहे हो। यू नो, यू नीड टू टेक स्टैंड एंड यू हैव टू कम इन योर सेल्फ लव। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को पहचानना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। एज आई सेड ना, you are you know passionately going to start something new। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये वर्क भी हो सकता है। ध्यान जो है आपको, बर्डन जो फील हो सकता है वो बिकॉज क्योंकि अभी भी आप जो हो मे बी थर्ड पार्टी पे अगर ध्यान लगा के रखोगे तो बर्डन फील होगा आपको। आपको अपनी अथॉरिटी में आना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। यू हैव टू बी अ लीडर ऑफ योर लाइफ, यू नो। आपको अपनी लाइफ के चार्जेस अपने हाथ में लेने हैं। तो ये बर्डन आपको थर्ड पार्टी की तरफ से मिल सकता है। फ्यूचर में आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, एक लीडरशिप क्वालिटी में आना है, यू नो, अथॉरिटी में आना है अपनी आपको। एज आई सेड कि स्पिरिचुअलिटी में आप इंडल्ज होगे तो स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस हो रही है। क्रिएटिव फील्ड से कोई ऑफर आ सकता है आपकी तरफ। इमोशंस का ध्यान रखना है, इमोशंस फ्लक्चुएट होंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, इमोशंस आपके फ्लक्चुएट होंगे और मे बी आपको कुछ बहुत टाइनी सा ऑफर मिले। यू विल फील लाइक यू नो आई डोंट डिजर्व दिस,
यू नो आई एम मोर केपेबल, आई डोंट डिजर्व दिस। तो उस पर आपको कॉन्टम्पलेट करना है कि वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस। आप उस पर किसी अपने मेंटोर से या किसी गाइड से आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई मेंटोर भी आ रहा है आपकी लाइफ में, एज आई सेड कि कुछ नया सीखने का सोच सकते हो, इनटू द स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे तो एक मेंटोर भी आ रहा है आपकी लाइफ में आपको गाइड करने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए आ रहा है बेसिकली आपके लिए। आपके लॉजिकल माइंड और आपके स्पिरिचुअल माइंड या इमोशनल माइंड को बैलेंस करने के लिए यू नो अ मेंटोर इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। हैप्पीनेस आ रही है, कंटेंट लाइफ फील करोगे, हार्मनी आ रही है, जॉयफुल टाइम आ रहा है आपकी तरफ। एज आई सेड कि मैरिज प्रपोजल आ सकता है। वर्क में हम देखें तो स्टेबिलिटी आ रही है, यू आर स्टेबलाइजिंग द 4 पिलर्स ऑफ योर लाइफ। घर खरीदने का सोच रहे थे तो कुछ लोग घर भी खरीद सकते हैं। आई एम सीइंग लॉट ऑफ येलो हियर, सो you need to work on your solar plexus चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा हम एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है, हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। तो आपको अपने नाभि से 4 इंच ऊपर अपने रिब्स के बीच में एटलीस्ट 10 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको यूट्यूब पे देयर आर लॉट ऑफ मेडिटेशन सोलर प्लेक्सस चक्रा के। आप कोई भी 10 मिनट का मेडिटेशन लगा के यू आर नीड टू कॉन्सेंट्रेट बिटवीन योर रिब्स, 4 फिंगर्स अबव द नेवल, ठीक है, वहाँ कॉन्सेंट्रेट करिए। इट विल बैलेंस, इट विल increase self love into you, it will increase self confidence, it will boost your confidence, it will push you take action, ठीक है। स्टेबिलिटी लाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि येलो कलर सन का भी होता है, तो आपको हेल्प करेगा लीडरशिप क्वालिटी में आने के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी अथॉरिटी में आना है, ठीक है। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है आपको। लॉट ऑफ ग्रीन्स आर हियर, अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए। यू नीड टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस में आना है आपको कि जो भी सिचुएशन या पर्सन या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो हार्ट ब्रेक आ रहा है, चाहे वो सेलिब्रेशन आ रहा है, चाहे वो बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, सबके लिए आप ओपन हैं। एंड वॉट एवर इज कमिंग टूवर्ड्स यू इज कमिंग फॉर योर ओन गुडनेस, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है। एयर साइंस है यहाँ पे, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए। यू नो यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन की स्किल। तो आपको थ्रोट चक्रा मेडिटेशन भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। थ्रोट चक्रा मेडिटेशन करिए, अपने थ्रोट पे ध्यान लगा के बैठिए मिनिमम 10 मिनट्स इन अ डे। यू माइट बी फ्रॉम ब्यूटी इंडस्ट्री, आप ब्यूटी इंडस्ट्री से हो सकते हो, आप लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से हो सकते हो, आप फ्लावर इंडस्ट्री से हो सकते हो, आप अर्थ से कनेक्टेड हो सकते हो, या आपका पर्सन इन इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो सकता है। एजुकेशन फील्ड से हो सकता है आपका पर्सन, क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है आपका पर्सन, हॉस्पिटैलिटी फील्ड से हो सकता है आपका पर्सन, यस, शेफ़ हो सकता है आपका पर्सन, या पॉडकास्टर हो सकता है आपका पर्सन, इन्फ्लुएंसर हो सकता है आपका पर्सन, या आप हो सकते हो इनमें से कोई। मनी को लेकर अगर ऑब्सेशन आ रहा है ना, अगर मनी को लेकर ऑब्सेशन आ रहा है तो उस ऑब्सेशन से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर उस ऑब्सेशन में आप रहेंगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ वर्क से रिलेटेड आ रही है आपकी तरफ वो ब्लॉक हो जाएगी। क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके,
सी एज आई सेड ना, ओवर थिंकिंग होगी आपको। तो ओवर थिंकिंग इसलिए होगी कि बहुत सारे इल्यूजन्स होंगे, कुछ छुपा हो सकता है। आपको लग रहा हो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो यू नो कुछ तो छुपा हुआ है आपकी तरफ। तो मूड स्विंग्स भी होंगे, न्यू मून के अराउंड मूड स्विंग्स भी होंगे आपके। यू नो पर्जिंग होगी आपको, या बहुत हैवीनेस फील हो सकती है। एज आई सेड कि आपका पर्सन जो है वो एजुकेशन फील्ड से हो सकता है। यस, वो एजुकेशन फील्ड से हो सकता है, वो अर्थ साइन का हो सकता है, वो मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से भी हो सकता है। यू नो आप जो हो उस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े हो। जैसे मैंने कहा, जहाँ पे आप तक को अभी तक पॉजिटिव सर्व नहीं करा गया है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आप उस सिचुएशन को छोड़कर बढ़ रहे हो टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, इमोशनल बर्डन की वजह से है, क्योंकि आप जो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जो भी इमोशंस है ना अंदर रखे हुए हो। तो एज आई सेड ना, नो बोलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि आप नो नहीं बोल पाते हो, और आपका पर्सन भी बर्डन इसीलिए फील कर रहा है क्योंकि उसके अंदर ही हैज़ नॉट एक्सप्रेस्ड और शी हैज़ नॉट एक्सप्रेस्ड हर और हिज इमोशंस टू वर्ड्स। क्योंकि कितने इंपॉर्टेंट हैं आप उनके लिए। यू नो आपका और उनका रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यूबल है उनके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, मे बी आपको 444 और 444 दिख रहा हो। यू नो अगर आपको एंजल नंबर 444 दिख रहा है तो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड। ठीक है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और डिवाइनली गाइडेड हैं। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद के साथ थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है आपको। हार्ट ब्रेक आया है थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को वैल्यू कर रहा था, आपको वैल्यू नहीं कर रहा था। हार्ट ब्रेक आया है क्योंकि आप थर्ड पार्टी को वैल्यू कर रहे थे, उस ब्लेसिंग को वैल्यू नहीं कर रहे थे जो डिवाइन आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो यू नीड टू वैल्यू द ब्लेसिंग दैट डिवाइन इज सेंडिंग यू। थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में, ये आपका मतलब ये फैमिली भी हो सकती है, ये वर्क भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो उस थर्ड पर्सन की तरफ ध्यान, उस थर्ड पर्सन के तरफ ध्यान हटा के आप उस चीज़ को देखिए जो डिवाइन आपको ऑफर कर रहे हैं। ये कोई नया पर्सन हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यू नो रिट्रीट पे जाना है बेसिकली आपको इस हार्ट ब्रेक के बाद ना, यू नीड रिट्रीट। ठीक है, रेस्ट, रिलैक्सेशन। सेम कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं क्लैरिटी में, सेम कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप, 4 ऑफ कप। हार्ट ब्रेक, यू नो एज आई सेड ना, अकेले टाइम स्पेंड करना है, रिट्रीट पे जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करना है, कॉन्टेम्पलेशन करना है आपको। डेविल क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। ओके, डेविल है क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड एक इमेच्योर एनर्जी की तरफ में भी आप बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, ऑब्सेशन में हो किसी पर्सन की तरफ जो कि इमेच्योर है आपसे या एज में छोटा है आपसे। यू नो you are wanting or you want to communicate with this person। ठीक है, और this person is looking for a ways to come towards you। आपकी तरफ आने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, बात करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं ये पर्सन कि कैसे आपसे बात हो पाए। एज आई सेड कि ये पर्सन जो है ये एजुकेशन फील्ड से हो सकता है या आप एजुकेशन फील्ड से हो सकते हो। वर्क में बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आएंगे, इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना है, यू नीड टू सिट एंड थिंक। ठीक है, क्योंकि इम्पल्सिव वे में एक्शन लोगे
इन अ जॉब, इन अ बिजनेस, तो वो बैकफायर कर सकता है। ठीक है, तो इम्पल्सिव होके डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा बैठना है, थोड़ा सोचना है। ठीक है, आपको उसके बाद आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें आपके लिए विक्ट्री आएगी। एज आई सेड, मैनिपुलेशन आ सकता है, तो उसके लिए आपको फाइट बैक करना है। ठीक है, मे बी पीपल विल कम एंड टेल यू कि अरे इमीडिएटली ले लो एक्शन, अभी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। नहीं, टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लो, सोचो समझो। चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे ये वर्क हो, दोनों में आपके लिए यही गाइडेंस है कि टेक सम टाइम टू थिंक। ठीक है, और जो भी डिसीजन लोगे उसमें यू आर पुटिंग योर 100%। ठीक है, आप अपना 100% दे रहे हो, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी उसमें, चाहे वो वर्क है और रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में भी आपको 100% देना पड़ेगा। रिलेशनशिप भी डेवलप होगा आपका, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, चाहे ये वर्क हो चाहे रिलेशनशिप हो, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर आ रहा है अब आपकी तरफ। ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, कोई नई बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो एज आई सेड, तो उसमें आपको ना यू विल बी गिविंग योर 100% और यू आर बिजी इन योर रिलेशनशिप एंड वर्क एज वेल। 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, ये जो पर्सन है ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था। दिस पर्सन इज गेटिंग लॉट ऑफ विजडम। अब ना इस पर्सन को बहुत विजडम मिल रहा है आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में, जो भी मैंने आपको बताया। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, न्यू बिजनेस अप्रोच आ रही है आपके तरफ। यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि फ्यूचर में 2 ऑफ कप्स है। क्योंकि फ्यूचर में यूनियन है, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, फ्यूचर में यूनियन है, फ्यूचर में इक्वल कोलैबोरेशन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी है आपके साथ। बट उसको पाने के लिए आपको यू नीड टू बी फुल ऑफ विजडम। ठीक है, अपने आप को आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, एक सीक्रेट नॉलेज लेनी है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कोई मेंटोर आ रहा है आपकी लाइफ में, तो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। ठीक है, आत्मज्ञान से कनेक्ट हो रहे हो, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ रहे हो। अगर आप मेल हैं और अभी तक आप डिसऑर्डेड फॉर्म में थे, अगर अभी तक आपको लगता था कि मैं कैसे, मैं क्यों, मैं, तो नहीं, यू नीड टू स्टेप इनटू योर फेमिनिटी। आपको अपनी फेमिनिटी में आना पड़ेगा, अपने अंदर वो सौम्यता लानी पड़ेगी, अपने अंदर के इमोशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बेसिकली आपको। ठीक है, जिस इमोशन को आप डिनाई कर रहे हो और जिस इमोशन को डिनाई करने की वजह से ये इमोशनल टॉर्चर फेस कर रहे थे आप या आपके पर्सन, तो आपको या आपके पर्सन को अपनी फेमिनिन एनर्जी को अपस्केल करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात को सुनना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? सी 4 ऑफ कप्स, डेविल को क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स कर रहा है, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई डेविल कर रहा है। पास्ट में मे बी आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो आपने जो डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे थे उसको इग्नोर करा है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, तो आपने उस एक डिवाइन ब्लेसिंग को मिस करा है मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में। ठीक है, जो ऑप्शन क्या था? ट्रू लव था, जिसके साथ यू वुड हैव फील कंटेंट। ठीक है, जिस इंसान में आपके लिए ट्रू इमोशंस थे, जिस इंसान में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स थी, जिस इंसान ने आपको एक ट्रू फ्रेंडशिप दी थी। ठीक है, तो उस इंसान को आपने मिस करा है। यू हैव टू कम इनटू द क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी।
डबल डबल कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आना है आपको, यू नो, अनबायस्ड। अब अनबायस्ड हो के आपको डिसीजन लेना है, क्लियर अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर करना है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है आपको, और अपने अंदर की नेगेटिविटी से बाहर आना है। अंदर की नेगेटिविटी से कैसे बाहर आओगे ना, खुद के लिए डिसीजन लेकर अनबायस्ड जजमेंट करना है, लालच में फंस के कि फिर इजी वे नहीं लेना है। बेसिकली आपके लिए मैसेज, आपको इजी वे नहीं लेना है, रश नहीं करना है डिसीजन की तरफ, इजी वे नहीं लेना है आपको। क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, हर्मिट, ओके। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, यहाँ रखते हैं ताकि आप देख सकें। नाइट ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट एंड किंग ऑफ कप्स। क्लियर कम्युनिकेशन करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है उस पर्सन के अगेंस्ट जो कि आ रहा है आपकी लाइफ में। अब किंग ऑफ कप्स बनकर एक प्रपोजल लेकर आ रहा है। इमोशनली मैच्योर है ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन को अभी भी इमोशंस दिखाने नहीं आते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड, बैलेंस्ड, कंपैशनेट, बट दिस पर्सन इज़ डिप्लोमेटिक। ये बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन है, ठीक है। तो आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन इसीलिए करना है क्योंकि ये पर्सन जो है ये डिप्लोमेटिक है, ओके, बट ये इमोशनली अब बैलेंस होकर आ रहा है ये पर्सन आपकी तरफ। ये पर्सन हर्मिट मोड में है। सेपरेशन के बाद इनके अंदर ये समझदारी आई है। ये पर्सन वर्गो भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो ये पर्सन स्कॉर्पियो बोला है मैंने, तो प्लीज़ टेक द साइन। स्कॉर्पियो साइन हो सकता है, वर्गो साइन हो सकता है, कैंसर साइन हो सकता है ये पर्सन। तो ये पर्सन जो हैं ये सेपरेशन के बाद आपकी तरफ आ रहे हैं, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं। बर्डन में है ये पर्सन, बर्डन में है क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने, यू नो, एज आई सेड ना, दिस पर्सन वॉज नॉट स्टेबल, इन एंड आउट किया है आपकी लाइफ में, ठीक है। घोस्ट भी कर दिया है बिना बताए आपको इस पर्सन ने, बट नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग, बहुत तेज़ी से आ रहा है आपकी तरफ एंड बहुत इम्पल्सिव हो रहा है ये पर्सन आपके तरफ आने के लिए, यू नो, बट दिस पर्सन वांट्स टू कम एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आ सकते हैं आ जाएं, बट डिवाइन थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं यहाँ पे, इनको आने देने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। दिस पर्सन कैन बी लिब्रा, ये पर्सन लिब्रा भी हो सकते हैं और आप लिब्रा साइन के हो सकते हैं, ठीक है। तो यू माइट बी सीइंग 44 और 444, दैट मीन्स डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके लिए। यू माइट बी सीइंग 55 और 555। अगर 55 और 555 दिख रहा है आपको तो एक शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, एक सडन चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड दिस शिफ्ट, दिस चेंज विल बी डिवाइनली गाइडेड। ये डिवाइन की मर्जी से ही आ रहा है आपकी तरफ। सिचुएशन आपकी बैलेंस हो रही है। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है जो कि ट्रैवल करके आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। अगर अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू ऑनलाइन। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। वर्क में अगर हम देखें तो आपकी तरफ क्रिएटिव फील्ड से जो ऑफ़र आ रहा है, स्पिरिचुअल फील्ड से भी ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ, एंड बर्डन नहीं लेना है आपको। मे भी हो सकता हो बर्डन हो क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं आपकी तरफ, तो उससे बर्डन फील कर सकते हो। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको आपको सीज़ करना है सोच समझ के, ठीक है। सोच समझ के उसको सीज़ करना है, फास्ट थिंकिंग करनी है,
फास्ट थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऑफर आया और आपने तुरंत हाँ कर दी, नहीं, टेक वन डे टाइम, टेक वन डे टाइम, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करिए। एज आई सेड ना कि मैनिपुलेशन हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करिए, ठीक है, लेकिन क्विक एक्शन करना है आपको। So this is what coming towards you in the month of September. Hope you like the reading. Please like and subscribe the channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। Thank you so much everyone.